Jai Hind dear students, welcome in online class of Sri Ram Public School. I am Sadhna Dwivedi. I am your Hindi teacher. आप लोगों को पता है कि आज हिंदी साहित्य का टर्न है। आपके पाठ में कहाँ से? जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल. आई एम साधना द्विवेदी. आई एम योर हिंदी टीचर. जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हिंदी फर्स्ट का टर्न है, यानी हिंदी साहित्य का टर्न है। तो आपके हिंदी साहित्य में टोटल 18 पाठ हैं, जिसमें से मैंने आप लोगों को 14 पाठ पढ़ा दिया है और उसके प्रश्न उत्तर भी लिखा दिए हैं, यानी 14 पाठ आपका पूर्णतया कंप्लीट हो गया है। तो आज हम आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 15 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सूरदास के पद। तो सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लें, उसके बाद फिर अपने पाठ की तरफ चलेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये सूरदास जी का जीवन परिचय है। इसमें आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और मृत्यु जो है वो 1583 ईस्वी में। अब इनके बारे में विस्तार पूर्वक हम आपको बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जीवन परिचय यानी इनके जीवन के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सीही नामक ग्राम में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास का जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास का जन्म निर्धन सारस्वत ब्राह्मण पंडित रामदास के यहाँ हुआ था। सूरदास के पिता गायक थे। सूरदास के माता का नाम जमुना दास था। बचपन से ही सूरदास की रुचि कृष्ण भक्ति में थी। कृष्ण के भक्त होने के कारण उन्हें मदन मोहन नाम से भी जाना जाता है। सूरदास ने भी अपने कई दोहों में खुद को मदन मोहन कहा है। सूरदास नदी किनारे बैठकर पद लिखते और उसका गायन करते थे और कृष्ण भक्ति के बारे में लोगों को बताते थे। सूरदास का जीवन परिचय। इनकी भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से कृष्ण भक्त कवियों के लिए संगठन तैयार किया, जिसमें यह सबसे श्रेष्ठ कवि थे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में परसौली नामक ग्राम में हुआ था। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सूरदास जी कैसे थे, कहाँ जन्म हुआ उनका, क्या करते थे। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यानपूर्वक देखिए, ये आपके हिंदी साहित्य का पाठ 15 है, जिसका नाम है सूरदास के पद। सूरदास के पद यानी सूरदास जी द्वारा लिखे गए पद। ठीक, इसके कवि आप लोगों को मैंने बता दिया, सूरदास जी द्वारा लिखे गए, यानी इसके कवि जो है वो सूरदास जी हैं, इसके रचनाकार। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, पहले इसको ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद फिर हम आपको इसका अर्थ बताते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई, यहाँ जहूँ है छोटी, तू जो कहत बल की बेनी, जो होए है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पच पच, देती न माखन रोटी, सूर चिर जीवो दो भैया, हरिहल धर की जोटी। तो ये आपका पद हो गया। अब हम आपको एक एक लाइन पढ़कर उसका अर्थ बताएंगे, ठीक है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी। सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में माँ यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। किती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी।
कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने कितनी बार दूध पिया, कितनी बार दूध पी रहा हूं, लेकिन ये आज भी छोटी है, आज तक यह नहीं बढ़ी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, वह है लांबी मोटी। वे माँ यशोदा से कहते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है, मेरी भी वैसी ही हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। तू मेरे बाल बनाती है, मतलब गूंथती है, उसको धुलती है, ठीक है, इन्हें धोती है, पर यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती। जैसे जब हमारे बाल बहुत लंबे होते हैं तो जब हम उसको धुलते हैं, उसको मतलब बनाते हैं, तो वो जमीन पर लौटती है। तो उसी तरीके से वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि क्यों नहीं ये जो मेरी चोटी है वो इतनी लंबी हो जाती कि जमीन पर लोटे नागिन की तरह। कांचो दूध पियावत पच पच, देती न माखन रोटी। तुम मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती हो, माखन रोटी खाने को नहीं देती। सूर चिरजीवो दो भैया, हरिहल धर की जोटी। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदैव बनी रहे। तो ये आपका पद का अर्थ मैंने बता दिया, पद पढ़ दिया। अब आप लोगों को अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी, किसी भी शब्द की मीनिंग नहीं आ रही होगी, तो वो पीछे आपके पाठ के पीछे दिया है शब्द का अर्थ, उसको आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों से इस पद से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रही हूं, उसको भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और उसके उत्तर भी लिख लीजिएगा, ठीक। तो सबसे पहला प्रश्न है, कवि एवं कविता का नाम लिखिए। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है, कृष्ण माता यशोदा से क्या पूछ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, माता यशोदा ने कृष्ण को क्या बताया, क्या बताया था। माता यशोदा ने कृष्ण को क्या बताया था। चौथा प्रश्न है, कृष्ण मां से चोटी के बारे में क्या क्या कहते हैं और क्या आग्रह करना चाहते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, सूरदास द्वारा किसकी जोड़ी को दीर्घायु होने की कामना की गई है। तो आपके पाठ के ये 5 प्रश्न हैं। आज मैंने इतना ही पढ़ाया है। आगे का जो दूसरा पद है वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। ओके, धन्यवाद।